जो ये हमारा एकता का पर्व है, सनातन धर्म को एक करने के लिए जो महापर्व मनाया जाता है छठ मैया का, ये बड़े धूमधाम से मनेगा। तो नेक्स्ट टाइम जो भी छठ पूजा होने वाली होती है नेक्स्ट ईयर के लिए, उसकी तैयारी वो लोग स्टार्टिंग से कर देते हैं। जिस दिन घाट यहाँ तैयार होगा, फूलों से सज के, छठी मैया की कृपा रहेगी। आप देखेंगे नोएडा का सबसे सुंदर और सबसे विशालतम कार्यक्रम यही रहेगा। 1000-2000 लोग आराम से इसमें छठ पूजा कर रहे होते हैं। नोएडा की सबसे बड़ी ये घाट बनती है यहाँ पर। बहुत विशाल संख्या में, कई हजार की संख्या में यहाँ श्रद्धालु व्रती आकर सूर्य भगवान को जल अर्पित करेंगे। लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत आमतौर पर दिवाली के 6 दिन बाद होती है। लोग बेसब्री से इस महापर्व का इंतजार करते हैं। हिंदू धर्म में इसका बड़ा महत्व है। मुख्य तौर पर छठ पूजा बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है, लेकिन अब बड़े पैमाने पर देश भर के कई राज्यों और विदेशों में भी मनाया जाता है। छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की पूजन का विधान है। वैसे तो ये महापर्व वर्ष में 2 बार होता है, एक चैत माह में और दूसरा कार्तिक माह में। इनमें कार्तिक मास की छठ का विशेष महत्व है। महिलाएं ये व्रत अपने संतान की सुख शांति और लंबी उम्र के लिए करती हैं। हर साल की तरह इस साल फिर से नोएडा सेक्टर 62 में छठ महोत्सव का भव्य आयोजन आदर्श छठ पूजा समिति नोएडा के द्वारा आयोजित किया जाएगा। आज छठ पूजा घाट के भूमि पूजन की प्रक्रिया समाप्त हुई। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष आकाश चौधरी, काशी प्रसाद चौरसिया, विजय शाह और राजकुमार चौधरी मौजूद थे और समारोह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस वर्ष छठ महापर्व 7 नवंबर को होने जा रहा है। समिति के द्वारा इस वर्ष खाटू श्याम जी के कीर्तन की योजना बनाई गई है, जिसमें समाज के सभी वर्ग सादर आमंत्रित हैं। इस समिति के कमेटी मेंबर से जब हमारे संवाददाता निशा लखवाल ने बातचीत की तो उन्होंने कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आज रामलीला ग्राउंड में छठ पूजा के लिए भूमि पूजन किया गया है। क्या कहना चाहोगे, किस तरीके का ये प्रोग्राम रहने वाला है, अगर कितने दिन तक चलेगा? ये प्रोग्राम 7 तारीख को होगा। अभी से इसकी शुरुआत करी है। आज हम सब लोगों ने, सब समाज के लोगों ने भूमि पूजन का कार्यक्रम था, उसको संपन्न किया है। क्या क्या रहेगा कार्यक्रम में, कौन कौन से अतिथि यहाँ पर पधारने वाले हैं? शहर के गणमान्य व्यक्ति सभी लोग पधारेंगे हैं, जैसे डॉक्टर महेश शर्मा और आदि काफी लोग हैं, जिनको सांसद जी सबको हम लोगों ने इनवाइट किया है। और भी काफी लोग हैं। कितने लोगों की गैदरिंग हो सकती है यहाँ पर? ये आदर्श छठ पूजा समिति नोएडा की तरफ से चौथा विशाल छठ महापर्व के कार्यक्रम की तैयारी आज यहाँ देख रहे हैं आप। समिति के सभी सम्मानित सदस्यगण आकर आज यहाँ छठ घाट का जो भूमि पूजन कार्यक्रम है उसमें शामिल हुए हैं। 7 तारीख को दोपहर 4 बजे से ये कार्यक्रम चालू हो जाएगा और बहुत विशाल संख्या में, कई हजार की संख्या में यहाँ श्रद्धालु व्रती आकर सूर्य भगवान को जल अर्पित करेंगे। हमारे समाज के गणमान्य व्यक्ति डॉक्टर महेश शर्मा, जो हमारे माननीय सांसद हैं, माननीय विधायक जी, और भारतीय किसान यूनियन टिकैत के माननीय पवन खटाना जी, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, एवं सभी गणमान्य व्यक्ति उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और पूरी समिति पूर्ण तन मन धन से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में दिन और रात एक कर देगी। प्रशासन और शासन भी हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर पूरी मदद कर रहा है और समाज के हर वर्ग के लोग हमारे साथ हैं। यहाँ ऊंच नीच को खत्म करते हुए जो ये हमारा एकता का पर्व है, सनातन धर्म को एक करने के लिए जो महापर्व मनाया जाता है छठ मैया का, ये बड़े धूमधाम से मनेगा। और आप भी सब मीडिया के जो भाई बंधु हैं उस दिन आमंत्रित हैं समिति की तरफ से, और बहुत ही विशाल कार्यक्रम रहने वाला है। लोग यहाँ पर आ सकते हैं, कुछ जो देखने आएंगे और कुछ जो ये जो छठ मैया का जो व्रत रखते हैं पूजा करने के लिए, कितनी व्यवस्था उन लोगों के लिए की गई है? पिछले वर्ष 15 से 20 हजार लोगों का यहाँ आना रहा था। और रात को जब सुपरस्टार, जो हमारे हर बार भोजपुरी सुपरस्टार आते हैं, इस बार बाबा खाटू श्याम का भी जागरण पूरी रात रहेगा, तो उस टाइम तो आप यहाँ की शोभा देखते ही बनती है। यहाँ खड़े होने की भी जगह नहीं रहती, इतनी भीड़ रहती है। प्रशासन की जिम्मेदारी पूरी है और वो हर तरीके से हमारी मदद करता है, चाहे व्यवस्था बनाने की हो, चाहे घाट खोदने की व्यवस्था हो, सब शासन प्रशासन और समिति के सारे सम्मानित सदस्यगण मिलकर। और हमारा संरक्षण मंडल जो है, जो हमारे संरक्षण मंडल में SK ट्रेडर्स हो, चाहे विनोद शर्मा जी हो,
चाहे हमारा जनहित टाइम जो हमारा मीडिया पार्टनर है वो हो, और अन्य जो हमारे संरक्षण मंडल हैं बहुत ही तत्परता से और खुले मन से हमारे साथ हैं। उनका भी, पूरे संरक्षण मंडल का भी समिति पूरे दिल से आभार व्यक्त करती है और ये कार्यक्रम बहुत सुचारू रूप से चलने वाला। आप भी आमंत्रित हैं इसमें। आज भूमि पूजन किया गया है, कितनी खुशी है, क्योंकि जैसे देखा जा रहा है काफी सारे लोग इस समय यहाँ पर मौजूद हैं, और अब आगे क्या कुछ यहाँ पर रहेगा? ये बहुत खुशी की बात है और हम तो कई वर्षों से करते आ रहे हैं, और इस बार हमने सोचा कि क्यों ना भूमि पूजन करके हमारा इसका शुभारंभ हो, और इसके लिए हमने बहुत सारे सदस्य जो है एकजुट होकर सबसे एक दूसरे से परिचय करके, और आज जो हमने कार्यक्रम रखा है ये बहुत ही खुशी की बात है कि सब लोग इकट्ठे होकर एक दूसरे से मिल के और सब तैयारी की जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। तो नहाने के खाने का दिन होता है मंगलवार को, हाँ। शुभारंभ होता है मंगलवार से चालू हो गए। समय क्या रहता है इसका? समय सुबह को नहा करके खाया, उसके बाद बुधवार को जो है सो खरना होता है, और बृहस्पतिवार को सांझ का अर्घ, और शुक्रवार को जो है सो सुबह का अर्घ। 4 दिन का समय होता है, 4 दिन जो है सो इसका उपासना भी होता है। मंगलवार को जो नहा कर खाएगा वो खाया हुआ, फिर मंगल बुधवार को खाएंगे, फिर बुधवार को खा करके फिर बुध बृहस्पति कुछ नहीं खाएंगे। शुक्रवार को सुबह 3 दिन बढ़ती रहते हैं, 4 दिन बढ़ती रहते हैं, और शुक्रवार को जो है सुबह अर्घ देने के बाद वह कुछ खा सकते हैं खाना। ठीक है। और भी लोग हैं हमारे साथ। यूथ अपनी किस तरीके की भूमिका निभाएगा इस जो ये छठ पर्व यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? यूथ यहाँ पे सुरक्षा से लेकर के जो सारी जो हमारी व्यवस्था होती है, प्रशासनिक व्यवस्था, उसमें पूरा योगदान देगा यहाँ पे, और हर वर्ष भी मैंने दिया यहाँ पे योगदान, और इस बार भी योगदान देंगे। आप जैसे यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उनकी व्यवस्था की अगर बात की जाए, या उनके खाने पीने की, पानी की व्यवस्था की जाए, क्योंकि अभी जैसे देखने को मिल रहा है कि गर्मी काफी बहुत है यहाँ पर, हालांकि आते आते थोड़ी ठंड बढ़ जाएगी, लेकिन उन लोगों के लिए कैसी व्यवस्था आप लोगों की तरफ से अरेंज की गई है? मैं बाहर के प्रवासी लोगों का, मैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत से जिला अध्यक्ष हूँ, और इनके इस पर्व में मैं इनके साथ हूँ, और हम तो अब इस पर्व में ये चाहते हैं कि उधर के जो पश्चिमी साइड के लोग हैं हम भी सब मिलकर इनके साथ मना रहे हैं और इन्हीं से सीख रहे हैं, और जो व्यवस्था ये हमें देते हैं हम इनके साथ हैं। आप लोगों का सहयोग कैसे रहेगा? हमारा सहयोग, अपने जितने भी साथ के लड़के हैं वो साथ रहते हैं, पानी और जैसे भी जो इनके हमें मतलब क्या तो कुछ पैसे से या उससे जो भी मदद होती है वो भी करते हैं, और जो शासन की तरफ से परमिशन या ये छठ घाट जो खुदना है, ये मैं अथॉरिटी से हम खुद अपने लेटर पैड पे अपनी भारतीय किसान यूनियन टिकैत से हम उस माध्यम से इनका कराते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि प्रकाश है जी। आप किस तरीके से जुड़े हैं और क्या योगदान आपका? छठ पूजा में मेरे ख्याल में इस समिति के साथ मैं स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ हूँ। आकाश भाई जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, बाकी सर लोग हैं, सबके साथ जुड़ा हुआ हूँ मैं, और मेरा जितना भी हो सकता है योगदान छठ पूजा के लिए, फंड इकट्ठा करना, जो भी चीज़ें हैं, ताकि एक प्रॉपर तरीके से सिस्टम को चला जा सके यहाँ पे, तो हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, आपके हिसाब से क्या व्यवस्था रहने वाली है और कितने समय तक ये छठ घाट जो है यहाँ पे जो बनाया जा रहा है वो कब तक तैयार हो जाएगा? क्योंकि जिस तरीके की व्यवस्था अभी देखने को मिल रही है, काफी समय लग रहा है देखने में कि लगेगा अच्छा खासा यहाँ। नहीं, मेरा ये मानना है कि जैसे कोई भी छठ पूजा खत्म होता है तो नेक्स्ट टाइम जो भी छठ पूजा होने वाली होती है नेक्स्ट ईयर के लिए, उसकी तैयारी वो लोग स्टार्टिंग से कर देते हैं, बिकॉज उसकी तैयारी जमीनी तैयारी करनी पड़ती है, तो एक एक करके चीजें चल रही होती हैं। अभी 4 दिन टाइम इसमें है अभी, और 4 दिन में प्रॉपर एक सिस्टमेटिक आप देखेंगे। जब आप 6 तारीख को आप यहाँ शाम को आप लोग आओगे तो एक पूरा ओवरऑल पूरा सिस्टमेटिक तरीके से हर एक चीज को अरेंज वे में या क्लियर तरीके से रहेगा। अच्छा, कितने वो घाट ऐसे बनाए जाएंगे जहाँ पर लोग पानी में खड़े होकर अर्घ दे सकते हैं? तो हमें कल तक और भी आइडिया लग जाएगा। मेरे ख्याल में टोटल मिलाकर 1000-2000 लोग आराम से इसमें छठ पूजा कर रहे होते हैं। नोएडा की सबसे बड़ी ये घाट बनती है यहाँ पर। अच्छा। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग घाट को 4 तारीख या 5 तारीख को और भी बेहतर तरीके से 1000-2000 लोग आराम से करते हैं छठ यहाँ पे। आपसे एक आखिरी सवाल जानना चाहूंगी, कितने टोटल घाट बनेंगे? जैसे एक घाट में अगर मान लीजिए 10 लोगों के खड़े होने की व्यवस्था रखी जाएगी, तो ऐसे टोटल कितने घाट यहाँ पर बनाएंगे? यहाँ प्राधिकरण की तरफ से 100 बाई 20 का एक घाट, 100 फीट बाई 20 फीट का एक घाट और 50 बाई 50 का एक घाट का व्यवस्था प्राधिकरण करके दे रहा है, जिसका शुभारंभ आज देख रहे हैं जेसीबी प्राधिकरण की तरफ से खड़ी हुई है, और उनका पूजन करके थोड़ी देर में यहाँ खुदाई का काम चालू हो जाएगा।
और समिति की तरफ से जो छोटे मंदिर जो बनाए जाते हैं छठ मैया की जो प्रतिमा के रूप में, वो सैकड़ों की संख्या में हम लोग उस दिन बना देंगे, जिन पे आकर हजारों की संख्या में, जैसा मैंने आपको बताया पिछली बार 15 से 20 हजार जो हमारे पूजन के लिए आए थे लोग, उनकी व्यवस्था थी। इस बार भी ज्यादा और बढ़ने की आशंका है, उसी हिसाब से हम तैयारियां कुछ बढ़ा के कर रहे हैं। एक घाट में कितने लोग खड़े होकर पूजा कर सकते हैं? अब आप जैसे 100 बाई 20 की हम बात करें तो चारों तरफ हजारों लोग उसमें आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बारी बारी से पूजन करते रहते हैं और चलते रहते हैं। अर्घ देते गए, तो अर्घ लेने के बाद निकलते गए, ऐसे तो होता काफी है। लोगों बारी की बारी व्यवस्था बन जाती है और बहुत निःशुल्क रूप से बहुत सुंदर व्यवस्था। जब आप देखेंगे जिस दिन घाट यहाँ तैयार होगा, फूलों से सज के, छठी मैया की कृपा रहेगी, आप देखेंगे नोएडा का सबसे सुंदर और सबसे विशालतम कार्यक्रम यही रहेगा।